बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। आज 13 जनवरी है और दिन है मंगल का। इमरान खान से फैमिली की मुलाकातों का दिन। वक्त गुजर गया, मुलाकात एज़ यूजुअल नहीं हुई। 2 दिसंबर के बाद अब तकरीबन ये छठा हफ्ता है कि इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई और ये एक्सपेक्टेड था। आज ये भी एक्सपेक्टेड था कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। 10,000 लोगों का टारगेट था। 10,000 लोग तो नहीं इकट्ठे हुए, लेकिन अब तक की जितने भी अलीमा खान साहिबा का ये जो धरना है उसमें सबसे ज़्यादा लोग आज अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आज बहुत ज़्यादा रुकावटें भी थी, उसके बावजूद लोग रुकावटें तोड़ के वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस वक्त तक लोगों का वापसी का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन आज ये वापसी अभी नहीं हो रही। यानी लोग वहाँ पे खड़े हैं, बल्कि कुछ लोग अभी भी जो रुकावटों में फंसे हुए थे वो अब भी पहुँच रहे हैं। आज ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद पहुँची है। पंजाब ख़ास तौर पे, पंजाब से हर दफ़ा लोग आते हैं और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब अडयाला वाले मामले के ऊपर पंजाब जो है वो बाकी सूबों की निस्बत बहुत आगे है। केपी से उतने लोग नहीं आते जितने पंजाब से लोग आते हैं, रुकावटों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद। और इसका ऑब्वियसली क्रेडिट पंजाब की तंजीम को भी जाता है कि वो बड़े मुतहरिक हैं और पंजाब की ख़वातीन जो PTI के अहदेदारान हैं वो भी MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स भी, यानी वो आ जाते हैं किसी न किसी तरह से। अपने साथ लोग नहीं लेके आते, लेकिन खुद हाज़िरी वो लगा देते हैं। और आज अच्छी खासी तादाद इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और शदीद सर्दी है, लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। आज कुरान ख़वानी हुई है बाकायदा। लास्ट टाइम कुरान ख़वानी के ऊपर पानी छोड़ा गया था, इस दफ़ा कुरान ख़वानी होने दी गई, वहाँ पे बाकायदा दुआ करवाई गई और अभी तक जो है वो वहाँ पे धरना देकर बैठे हुए हैं। मुलाकात का वक्त गुजर चुका है। अच्छा, इमरान खान से मुलाकात को तो 6 हफ्ते गुजरे हैं, लेकिन वो जो बुशरा बीबी की फैमिली है उनकी मुलाकात को 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। हर दफ़ा वो लाहौर से आते हैं, यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, बल्कि आज वो जो उनका ज़रूरी सामान था वो भी नहीं पहुँचने दिया गया। तो यहाँ पर इमरान खान के साथ ये मुजालिम है, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो वहीं पे बुशरा बीबी के साथ भी उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक तरफ ये कहा जाता है कि इमरान खान से इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जाती कि इमरान खान बात करते हैं, ट्वीट करते हैं और उसमें ज़ाहिर है कि वो फील्ड मार्शल को टेक ऑन करते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, जबकि बुशरा बीबी तो कोई ट्वीट नहीं करती। बुशरा बीबी तो किसी जो है वो सियासी बयानबाजी भी नहीं करती। तो उनकी फैमिली से मुलाकात न करवाना ये अगेन एक वही कोशिश है कि बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद वो डटी हुई हैं, ज़ाहिर है उनका क्रेडिट है। अच्छा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, पुलिस की नफरी बड़ी तादाद में मौजूद है, क्वार्टर कैनन वगैरह वो साथ लेके आए हुए हैं और इम्कान यही है कि लोग जैसे ही कम होंगे वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करके लोगों को वहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश करेंगे। अलीमा खान साहिबा की ये जो स्ट्रेटजी है जिसमें वो हर मंगल को लोगों को कॉल देती हैं और या लोग खुद से भी आते हैं, वो कॉल तो खुद से नहीं देती, लेकिन अब ये जो स्ट्रेटजी है ये कोई कारगर साबित नहीं हो पा रही। एक उसकी वजह यह है कि एक तो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे नहीं आ पा रहे, यानी जो एक्सपेक्टेड है कि शायद 10,000 लोग जिस तरह वो कहते हैं कि अगर आ जाएंगे तो शायद मुलाकात हो जाएगी, एक तो वो 10,000 का फिगर या नंबर नहीं पूरा होता। ठीक है, लोग आते हैं 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर वो डेवलप नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि ये वाली स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो पा रही और उसका अब बजाय फ़ायदे के वो नुकसान की तरफ जा रही है। और PTI की क़यादत के अंदर लोग ये समझते हैं कि उनको अब अडयाला जेल के बाहर ये जो धरना है, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो जाए तो वो वहाँ से चली जाएं। वो जो धरना देती हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हुकूमत को ऊपर असर नहीं है, ना लोग हैं वहाँ पे जाते हैं इतनी तादाद में। तो ये एक तो इनकी ये स्ट्रेटजी है जो अडयाला जेल वाली, ये कारगर साबित नहीं हो पा रही। दूसरी जो स्ट्रेटजी है, जो इमरान खान ने अपने ट्वीट्स के अंदर ये जिक्र किया था कि PTI इमरान खान से जो उनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही, इस मामले को अदालतों में लेके जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला रखे। इस जो इमरान खान की हिदायत है इसके ऊपर अमल नहीं हो पा रहा। अच्छा, लोग ये बात करते हैं कि जी अदालतों की तो कोई औकात नहीं है, 26वीं 27वीं तरमीम के बाद वैसे ही अदालतों की कोई अहमियत नहीं रही है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन ये जो अदालत जेल के बाहर एक्टिविटी होती है, अगर इसी तरह की एक्टिविटी, जैसे इमरान खान ये कहते हैं कि अदालतों के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, अदालतों में जाके बैठें और उस वक्त तक ना उठें जब तक अदालती अहकामात उनको ना मिल जाएं। अब ये अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इसी तरह लोग PTI के जो MNAs हैं, MPAs हैं, अगर 200-300 लोग भी जाके अदालत के हाथे में बैठ जाएं या कमरा अदालत में बैठ जाएं तो ये एक बड़ी खबर बनेगी। ये अडयाला जेल के बाहर धरने से ज़्यादा कवर होगी। अब
अडयाला जेल को शायद उस तरह से कवरेज नहीं मिलती जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कवरेज मिलती है, और ये एक नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू क्रिएट किया जा सकता है। और सोचें अगर इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की पार्टी के लोग अदालतों में बैठे हों, अदालती वक्त खत्म हो चुका हो, और उसके बाद उनको वहां से अदालतों से जबरदस्ती निकाल दिया, धक्के दे के निकाला जाए, जिस तरह उनको अडयाला जेल में वाटर कैनन का इस्तेमाल करके निकाला जाता है, तो वो जो मनाजर हैं या वो जो चीज है उसका शायद ज्यादा नोटिस हो या उसकी ज्यादा कवरेज हो। लेकिन पीटीआई जो है वो अभी तक इस इमरान खान की हिदायत पर अमल नहीं कर पाई है, और एक दो दफ़ा वो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए हैं। एक दफ़ा सुहेल अफरीदी भी आए थे, उन्होंने वहाँ पे बाहर इवेंट किया था, केपी से भी कुछ लोग आए थे, लेकिन वो अदालतों के अंदर जाके बैठना या वहाँ पे धरना देना, अदालती हाथों में धरना देना, कमरे अदालत में धरना देना, इस बात के ऊपर जो है वो इत्तफाक नहीं करते। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। एक वजह जाहिर है कि पीटीआई के ज़्यादातर लोग जो है, जो मेन टॉप लीडरशिप है उसके अंदर वकला हैं, और वकला जो है वो अदालतों के साथ ज़्यादा महाजराई नहीं चाहते। यही वजह है कि वो इमरान खान की इन हदायत को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो इमरान खान की बहनों तक ये मुलाकात का मामला अब सिर्फ अलीमा खान ने ही ये बेड़ा उठाया हुआ है। पार्टी का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं है। असम्बली इजलास चल रहा है, उसके ऊपर तकरीरें हो रही हैं, बहस व मुबासा चल रहा है, लेकिन इमरान खान से मुलाकातों के मामले के ऊपर असम्बली फ्लोर के ऊपर कोई एहतजाज हमने नहीं देखा है। असम्बली के बाहर कोई एहतजाज नहीं देखा है, अदालतों के अंदर कोई एहतजाज नहीं देखा है, अदालतों के बाहर कोई एहतजाज नहीं देखा है। एक सिम्बॉलिकली मंगल के दिन अलीमा खान साहिबा के साथ वहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए या तस्वीरें खिंचवाने के लिए लीडरशिप पहुँच जाती है, लेकिन अमली इकदाम उनकी तरफ से नहीं नज़र आ रहे, और ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। ठीक है, 6 हफ्ते हुए मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान आइसोलेशन में है, इमरान खान की तबीयत कैसी है, इमरान खान की सेहत कैसी है, इमरान खान किस हाल में है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ठीक है, हर हफ्ते हाजिरी लग जानी है तो बस दैट्स इनफ। दैट इज़ नॉट इनफ। ये इमरान खान की जो हिदायत हैं उनके मुताबिक ये नहीं हो रहा, बल्कि शायद इमरान खान या बुशरा बीबी जो हैं वो ये भी नहीं समझते कि ऐसे बाहर धरने से कोई फ़ायदा होगा। ये भी इतलात सामने आई थी कि वो चाहते हैं कि इसमें जो मामला है वो बजाय बाहर SHO से आप लड़के क्या मुलाकात करवा लेंगे वहाँ पे, और उस बेचारे की क्या हैसियत है, या सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की क्या हैसियत है। वैसे हैसियत तो अदालतों की भी नहीं है, लेकिन अदालतों के ऊपर प्रेशर तो क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे कॉम्प्रोमाइज जजेस हैं, ठीक है, ये सारे अदालतें जो हैं वो पैक्ट हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर अदालतों के अंदर बैठकर वहाँ पे धरना दिया जाए या वहाँ पे ये बात की जाए तो ज़्यादा मौसर हो सकती है, लेकिन ये अभी तक नहीं किया जा रहा, और वजह मैंने आपको एक बता दी है। अच्छा, इसके बाद अब आगे चलते हैं, ज़रा जो दीगर सियासी खबरें हैं उसके हवाले से बात करते हैं। एक तो अभी भी अंडर डिस्कशन है सुहेल अफरीदी का दौरा, सुहेल अफरीदी की दौरे के दौरान होने वाली गुफ्तगू, और शहजाद इकबाल साहब ने कल एक वीलॉग किया और उसके अंदर उन्होंने वजूहात बताई हैं कि क्या वजह बनी कि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने पहले तो बहुत अच्छा वेलकम किया, और उसके बाद उन्होंने यानी फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाली बात हुई कि ऑल ऑफ अ सडन उनका रवैया तब्दील हो गया। एक तो उन्होंने उसके ऊपर बात की है। दूसरा, जो वंडर बॉय और 6 माह में हुकूमत को अल्टीमेटम मिल गया, इसके ऊपर जो तरदीदें आ रही हैं, इसका भी अंदरूनी कहानी उन्होंने बताई है, वो भी सामने रखी है। तो एक तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। पीटीआई का जो अपोजिशन लीडर वाला मामला है, महमूद खान अचकज़ई के नोटिफिकेशन वाला, वो अब तकरीबन हल हो चुका है, यानी यकीन दहानी करा दी गई है कि जी जुमेरात तक उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, और जब जुमेरात को वो अपोजिशन लीडर बन जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि कोई मुज़ाकरात का भी रास्ता निकल जाए। लेकिन ये जो शहजाद इकबाल साहब ने बात की है, ये ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं, पहले तो उन्होंने अपनी बड़ा इंटरेस्टिंग उनका व्लॉग है, अभी उन्होंने शुरू किया है। वैसे जियो पे वो प्रोग्राम करते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम उनका होता है, लेकिन वो बात जो वो जियो न्यूज़ के अंदर पाबंदियों की वजह से नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर भी जिक्र किया है कि जो बात वहाँ नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे अब इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि वो बात जो वहाँ नहीं की जा सकती वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करते हैं। तो उनका यूट्यूब चैनल भी ज़रूर देखें। उन्होंने बड़ा भाई छोटा भाई की तरह से कहानी का आगाज़ किया, और जिक्र करते करते उन्होंने ये कहा कि जो नून लीग है, जब पंजाब में सुहेल अफरीदी गए थे तो नून लीग को कहा गया था कि पढ़ जाओ, तो उन्होंने तो बहुत सख्ती की वहाँ पे। लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी का मौका जब वक्त आया, यानी सुहेल अफरीदी जब कराची जाने लगे, तो पीपल्स पार्टी ने उनको बड़ा वेलकम किया, और जब उन्होंने वेलकम किया, सईद गनी गए वहाँ पे, उनको टोपी अजरक पेश की, सिंधी टोपी और अजरक पेश की, तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया हर जगह से। मतलब पीटीआई के अपने लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, साफ़ियों ने, तजियाकारों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने,
सियासी जमातों ने और मीडिया ने हर जगह यानी उसको बहुत ही वेलकम किया गया, अप्रिशिएट किया गया कि यार एटलीस्ट ये है कि सियासी जमातें जो है वो एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट कर रही हैं और ये जमहूरी रवायात जो है वो जिंदा हो रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी के बल्ले बल्ले हो गई। इस दौरान शहजाद इकबाल साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा यार हमसे तो इधर इन्होंने बड़ी पिटाई करवाई है, पीटीआई वालों की गाड़ियाँ तोड़वाई हैं और वहाँ पीपल्स पार्टी वालों को कुछ नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी की बल्ले बल्ले हो रही है और हमें लानतें पड़ रही हैं। तो उन्होंने फिर शिकायत की बकौल शहजाद इकबाल साहब के कि ये उन्होंने शिकायत की कि यार काम सारा हम कर रहे हैं, लानतें हमें पड़ रही हैं, हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी शरीक है, पीपल्स पार्टी को आपने फ्री हैंड दिया हुआ है और वहाँ पे जो है वो उनकी भले भले हो रही है। तो जब ये नून लीग वालों ने बहुत ज़्यादा शिकायत की तो इस पर फिर जो है वो बिग ब्रदर एक्शन में आए और फिर उनको कहा गया कि चलो, वो जैसे वो कहा जाता है ना, वो जो डुगडुगी बजाने वाले जो बंदरों के साथ वो जो तमाशा करते हैं, तो उसको कहा जाता है चल बच्चे जमूरे हो जा शुरू। तो वो फिर बच्चे जमूरे को पैगाम दे दिया गया कि हो जा शुरू, और फिर बच्चे जमूरे ने कंटेनर्स लगा दिए, रास्ते बंद कर दिए और फिर आपने देखा सारा कुछ जो कुछ हुआ। अच्छा, ये सब के बावजूद, इस सब के बावजूद ठीक है उन्होंने रास्ते भी रोके, वो वज़ीर आला को हैदराबाद वापस पहुंचते हुए 7 घंटे भी लगे, अगले दिन बाग जनाब पे भी इकट्ठे नहीं होने दिया गया। लेकिन उस सब के बावजूद पीपल्स पार्टी ने फिर भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। यानी जो भी उन्होंने पहले उनकी जो अच्छे इकदाम थे उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, किए भी, और उसके बाद जब बीच में बिग ब्रदर आए तो उसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने उस तरह की सफाकियत, उस तरह की फस्तायत, उस तरह की भरभरियत का मुजाहरा नहीं किया जो पंजाब में नून लीग करती है। यानी उन्होंने फिर भी खुद को थोड़ा सा उससे डिस्टेंस किया। ये बहरहाल उनको क्रेडिट देना चाहिए। फर्क जरूर है, ठीक है, दोनों ही एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पिछले 3 साल से इस हाइब्रिड रिजीम का पूरा हिस्सा है, पूरे जिम्मेदार हैं, मुसलसल सहूलतकारी कर रहे हैं। उसके बावजूद कहीं जहां पे ड्यू क्रेडिट है वो देना चाहिए कि उन्होंने एक कोशिश जरूर की एक जमहूरी रिवायत को जिंदा करने की, और जब ऊपर से हुक्म आया तो भी उन्होंने वो बर्बरियत और सफाकियत नहीं की जो पंजाब गवर्नमेंट ने की है। तो ये एक फर्क जरूर है। तो ये उन्होंने कहा कि जी ये एक तो नून लीग ने शिकायत लगाई थी कि यार मेहरबानी करें, आप पीपल्स पार्टी की बल्ले बल्ले करा रहे हैं और हमें लानतें पड़वा रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी को भी थोड़ी सी लानतें पड़वा दी। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि ये जो सुहेल वलाई साहब ने कहा जी वंडर बॉय आ रहा है कोई नया। नून लीग को परेशानी तो हुई कि यार ये क्या हमसे ज़्यादा बेहतर वंडर बॉय कौन हो सकता है शहबाज शरीफ से ज़्यादा, और हम इतनी खिदमत भी कर रहे हैं, हम इतनी गालियाँ भी खा रहे हैं, इतनी कुर्बानी दे रहे हैं। वो कहते हैं हमने सियासत अपनी दाव पे लगा दी रियासत बचाने के लिए, बेसिकली तो अपने करप्शन केसेस बचाने के लिए की थी, लेकिन बहरहाल वो ये दावा करते हैं कि हमने सियासत दाव पे लगा दी। अच्छा, उनकी सियासत दाव पे लग गई, उसके बावजूद सुहेल वलाई साहब कहते हैं जी वंडर बॉय आ रहा है। उनकी सियासत दाव पे लग गई, उसके बावजूद मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि जी 6 महीने दे दिए गए इनको कि आप 6 महीने में परफॉर्म करें वरना आप फारिग हैं क्योंकि आप मईशत ठीक नहीं कर रहे। वो कहते हैं मईशत तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो औरंगजेब साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो तो सारे बिग ब्रदर के लोग हैं। तो उसके बाद फिर उनको ये उसी शहजाद इकबाल साहब ये कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन ही इस बात का भी कहा गया कि मेहरबानी करें ये इस तरह की खबरें ना चलवाएं और इसको जो है ना वो तरदीद करवाएं। और फिर आपने देखा, हम तो मैंने इसका जिक्र बार बार किया था कि ये तरदीदें करवाई गई और यके बाद दिख रहे, यानी वो मुसलसल कभी एक तरदीद कर रहा है, कभी अंसार अब्बासी कह रहे हैं जी मेरी पिंडी बात हो गई है, वो कह रहे हैं जी ऐसी कोई बात नहीं है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, मेरी पिंडी बात हो गई है तो बस पिंडी वालों ने कह दिया है तो ख़त्म हो गई बात। अच्छा, फिर अब बाकी भी जितने टाउट्स हैं उनके ज़रिए तरदीदें भी करवाई गई और वो भी फरमाइशी तरदीदें थी पीपल्स शहजाद इकबाल साहब के बकौल कि नून लीग वालों ने कहा कि इस खबर को किल करवाएं। अच्छा, फिर भी सुहेल वलाई साहब अभी भी अपनी खबर पे कायम है या वो बज़िद हैं कि ये बात दुरुस्त है, और फिर बाद में अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में लिख भी दिया कि सुहेल वलाई साहब ठीक कह रहे हैं। खैर उन्होंने तंज़ नहीं लिखा था, लेकिन ये भी नून लीग की फरमाइश पूरी कर दी गई और ये कहा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और पिंडी के ज़राए ने ये फरमाइश पूरी करते हुए अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए ये कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर अगेन मैंने कल भी बात की थी कि जब अदम एतमाद आ रहा था, तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी और गेम पड़ चुकी थी, तब भी ज़राए से यही कहलवाया जाता रहा कि जी भाई दोनों एक पेज में और कोई जो है वो दोनों के दरमियान मसला नहीं है। लेकिन ये अभी जाहिर है कि ये मसला भी है नहीं इस वक्त जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि इस वक्त जो शहजाद इकबाल साहब ने अपनी वीडियो के अंदर ये जिक्र किया है कि हर डिक्टेटर के पास जो है वो कुछ दिखाने के लिए एक सियासी जमात वो रखते हैं, ज़िया-उल-हक हों, मुशर्रफ हों, और अब जो है वो मौजूदा जो इस वक्त रजीम है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को आगे रखा हुआ है। और शहबाज शरीफ से बेहतर तो कोई वंडर बॉय मिल ही नहीं सकता है।
यानी वो कहते हैं कि उनके पास नो कहने का, यानी उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पिंडी को नो कहेंगे। तो इससे बेहतर ऑप्शन क्या आपको दस्तयाब होगा? आपको एक जमात भी मैसर है, उस जमात के एक ऐसा वज़ीर आज़म मैसर है जो शायद अनवारुल्लाह काकड़ से भी ज्यादा आपका ताबेदार है, तो फिर आपको जरूरत क्या है? तो अपेरेंटली बज़ाहिर इस टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इख्तिलाफ हो। हाँ, ये जरूर है कि जी शहबाज शरीफ साहब ताबेदार तो हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो ये तो कोई खबर नहीं है, यानी ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो पता है सबको ना। ये तो यानी ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, ये पिछले 30 साल 20 साल में जो पाकिस्तान की मौजूदा जनरेशन है, जो जेन जी जो इस वक्त एक प्रॉब्लम बनी हुई है इस रजीम के लिए, उनको तो ये मुसलसल टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनके जहनों में इन्होंने डाला कि ये दो करप्ट तरीन जमातें हैं, और वो किसी कन्विक्शन के साथ ही डाला होगा और वो सबूत लोगों को दिखाए जाते रहे। एंकर्स तो अब ये खुलेआम ये कहते हैं कि जी हमें फाइलें दिखाई जाती थी कि ये इनकी करप्शन है, तो वो तो लोगों के जहनों में डाल के अब उसके बाद ये कहा गया कि जी नहीं ये तो सारे करप्ट हैं। तो वो उनका तो जाहिर है शायद बदल गई, क्योंकि इमरान खान बिगड़ गए और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था इनके अलावा, लेकिन लोगों के जहनों से तो वो नहीं बात निकल रही। सो वो परफॉर्म करें या ना करें, ये मतलब परफॉर्मेंस प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये मौजूदा जो इस वक्त सेटअप है वो ये चाहता है कि परफॉर्मेंस से ज़्यादा ऐसा शख्स हो जो ताबेदार हो। और साथ ही साथ फिर ये भी कहीं से सवालात उठते हैं, ये भी कहीं से बात उठती है कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही, डिलीवरी क्यों नहीं हो रही, मईशत क्यों नहीं ठीक हो रही, तो फिर इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। फिर सुहेल वलाई साहब भी लिख लेते हैं, फिर मोहम्मद मालिक साहब भी खबर दे देते हैं, और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये डिस्कशन ज़रूर हो रही है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग वो समझते हैं कि स्टेबिलिटी हमने अचीव कर ली है और वक्त के साथ साथ जो है वो हम मज़ीद जो है वो बेहतरी कर लेंगे। अच्छा, इन मुस्लिम लीग नून का ये था, इन्होंने हुकूमत ली, इन्होंने कहा जी हमारी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चलें अगर हमें हुकूमत मिलेगी तो हम डिलीवर करेंगे, और हम इतना डिलीवर कर लेंगे कि हम इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे और इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी, लोग हमारी डिलीवरी, हमारी परफॉर्मेंस देख के हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन इतनी पुअर और इतनी बदतरीन इनकी परफॉर्मेंस है कि इमरान खान पहले से ज़्यादा मकबूल हो गए और ये पहले से ज़्यादा बदनाम हो गए, तो चीज़ें ज़ाहिर है कि ऐसी हैं जैसी थी। सो ये शहजाद इकबाल साहब ने बड़ी अहम बातें की थी, वो आपके सामने रखी हैं। अडयाला जेल के बाहर अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखी है। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।